हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेटिंग पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के एसएसटी के ज्योग्राफी जो है इससे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखते हैं क्वेश्चन को। कहता है कि पर्णपाती वनों के किन्हीं 4 वृक्षों के नाम लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इन्हें याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा और सब्जेक्टिव में भी काम देगा। ठीक है, पर्णपाती वनों के किन्हीं 4 वृक्षों के नाम लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर है, कहता है पर्णपाती वनों के 4 वृक्ष इस प्रकार हैं। तो कौन कौन है। पहला है खैर। पहला क्या है, खैर। आप लोग इस नाम को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो बताएंगे इसके बाद ऑब्जेक्टिव। दूसरा है पलाश। दूसरा क्या है, पलाश। तीसरा है नीम और चौथा है शीशम। चौथा क्या है, शीशम है। अब बता देते हैं इसका ऑब्जेक्टिव किस टाइप से रहेगा। कहेगा कि पर्णपाती वनों के कौन से वृक्ष है। निम्नलिखित में से बताइए कि पर्णपाती वन के कौन से वृक्ष है। तो चारों में से कोई एक ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको चुना है। तो आप चारों को नाम याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, कहता है नवीकरणीय संसाधनों के कोई 2 उदाहरण दे। नवीकरणीय संसाधनों के कोई 2 उदाहरण दे। देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया। इससे पहले भी बताए थे ये क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आज भी हम बता रहे हैं क्वेश्चन। हम बताए थे कि नवीकरणीय और नवीकरणीय के बारे में। तो पिछले वीडियो में हम बताए थे कि नवीकरणीय और नवीकरणीय की में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मतलब दोनों में अंतर बताए थे। और आज जो है अलग अलग बता रहे हैं। ठीक है, नवीकरणीय अलग हो गया है और नवीकरणीय बाद में अलग बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग इन्हें वो अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है। ठीक है, तो बताए थे कि ऑब्जेक्टिव किस टाइप से आएगा क्वेश्चन और सब्जेक्टिव किस टाइप से। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो एक बार और देख लीजिए, क्वेश्चन में कहता है कि नवीकरणीय संसाधनों के कोई 2 उदाहरण दे। ठीक है, तो इसका उत्तर है, कहता है नवीकरणीय। ठीक है, नवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन प्रकृति संसाधन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, नवीकरणीय संसाधन जो होता है वो प्रकृति संसाधन होता है, जिनका बार बार प्रयोग किया जा सकता है। जिनका जो है बार बार प्रयोग किया जा सकता है, अथवा जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा जिसे भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत किया जाता है। ठीक है, नवीकृत किया जा सकता है। जैसे कि सौर ऊर्जा, इसको हम क्या करेंगे, बार बार उपयोग करेंगे और ये प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, दूसरा है पवन ऊर्जा। ये क्या है, पवन ऊर्जा है। ये भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक जो आया है। और तीसरा है जल ऊर्जा। जल ऊर्जा भी है। और चौथा है मृदा। तो आप लोग ये उदाहरण याद रखिएगा। ये उदाहरण से होता क्या है कि क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से बताइए। क्वेश्चन क्या आएगा, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, कौन नवीकरणीय संसाधन है। चारों में से कोई एक दे देगा। ठीक है, चारों में से क्या करेगा, कोई एक दे देगा। और इसके अलावा जो अनवीकरणीय का तीन तीन दे देगा। तो उसमें बताना है कि नवीकरणीय संसाधन कौन सा है। ठीक है, तो आप लोग इन्हें याद रखिएगा उदाहरण को, तो आप लोग को टिक लगाने में बहुत आसान होगा। कभी कभी होता है, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है कि इसका उल्टा क्वेश्चन पूछ देता है। कहेगा कि निम्नलिखित में से बताइए, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। कभी कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि नवीकरणीय संसाधन, निम्नलिखित में से नवीकरणीय संसाधन कौन सा है। ठीक है, कौन सा है, तो इस चारों में से कोई एक में टिक लगाइएगा। कौन सा नहीं है। कभी क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से बताइए कि नवीकरणीय संसाधन नहीं है। ठीक है, तो इसमें से जो नहीं रहेगा उसमें टिक लगा देना है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिर वही बात आ गया, नवीकरणीय ऊर्जा के 4 उदाहरण दीजिए। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा के 4 उदाहरण दीजिए। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उसका जो है क्वेश्चन चेंज किया गया है, बात वही है। ठीक है, तो उसमें था नवीकरणीय ऊर्जा के, ठीक है, 2 उदाहरण के बारे में बताइए। ये 4 उदाहरण कहता है इसमें दीजिए। तो इसका उत्तर है, कहता है नवीकरणीय ऊर्जा के 4 उदाहरण इस प्रकार है। पहला क्या है, सौर ऊर्जा। बताए थे इससे पहले भी। पहला है सौर ऊर्जा, दूसरा है पवन ऊर्जा, तीसरा है जल ऊर्जा और चौथा जो है भूतापीय ऊर्जा है। ठीक है, आप लोग इसको जो है याद रखिएगा। बार बार बता रहे हैं किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, कहता है नगदी फसल और रोपण फसल में क्या अंतर है। जितना भी क्वेश्चन बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि इस टाइप की वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, क्योंकि जो है इस बार जो जितना भी क्वेश्चन बताएंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहेगा। ठीक है, अगर आप लोग बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है, और जो क्वेश्चन आप लोग नहीं लिखे होइएगा वो क्वेश्चन आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर लिखे हैं तो उसमें टिक लगा लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन है और उन्हें रट जाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है नगदी फसल और रोपण फसल में क्या अंतर है।
तो इसका एक और अलग अलग क्वेश्चन आता है, कह देगा नगदी फसल के बारे में बताइए, ठीक है। तो नगदी फसल के बारे में बताना है और बोलेगा उसमें उदाहरण के साथ बताइए, ठीक है। तो इसमें उदाहरण के साथ सारा कुछ बताएंगे, तो आप लोग अलग अलग भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लिख सकते हैं। तो चलिए पहले नगदी नगदी फसल के बारे में बताते हैं। तो कहता है नगदी फसल जो है छोटे या बड़े आकार के भूखंड पर, छोटे या बड़े आकार के भूखंड पर अधिक से अधिक मुद्रा की प्राप्ति के उद्देश्य से, मुद्रा की प्राप्ति के उद्देश्य से ऐसे फसल उगाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे फसल उगाए जाते हैं। अब देखिए क्या कहता है इसमें नगदी फसल में कि छोटा छोटा हो या बड़ा आकार के भूखंड हो, ठीक है। छोटे आकार के हो या बड़े आकार के भूखंड हो, उस पर जो अधिक से अधिक मुद्रा की प्राप्ति के उद्देश्य से, मुद्रा की प्राप्ति यानी पैसे की कमाने के उद्देश्य से जो है ऐसे फसल उगाए जाते हैं। तो उसमें कौन कौन से फसल है? तो पहला है तंबाकू, पहला क्या है? तंबाकू है, ठीक है। दूसरा है मसाला, ये सब क्या है? नगदी फसल है, याद रखिएगा ये सब क्या है? नगदी फसल है, इसमें जो है मुद्रा ज़्यादा प्राप्त होता है। अगला रोपण फसल, अगला क्या है? रोपण फसल है। तो रोपण फसल क्या होता है? रोपण फसल जो है कृषि भी एक प्रकार के व्यापारिक कृषि ही है। क्या है? रोपण फसल भी क्या है? एक प्रकार की व्यापारिक कृषि ही है। इस कृषि में उद्योग की तरह, इस कृषि में जो है उद्योग की तरह मैनेजर एवं मजदूर की व्यवस्था होती है। इसमें क्या होती है? मैनेजर एवं मजदूर की व्यवस्था होती है और मिल मालिक की तरह ही इसमें कृषि की स्थिति होती है, कृषि की ही स्थिति होती है। ऐसी कृषि बड़े बड़े फार्मों में यंत्रों एवं अन्य आधुनिक तकनीकी की सहायता से की जाती है, ठीक है। यही रोपण फसल कहलाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कहता है जैव एवं अजैव संसाधनों से आप क्या समझते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को वो बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन रहेगा। अब क्यों रहेगा? अगर आप लोग जो है क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं तो देखिए बार बार क्वेश्चन इस टाइप से आया गया है, ठीक है। आया है जैव अजैव, नवीकरणीय और नवीकरणीय सब के बारे में जो है बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव रहे सब्जेक्टिव रहे, ठीक है, दोनों में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो आप लोग इन्हें याद रखिए। देखिए जैव एवं अजैव संसाधनों से आप क्या समझते हैं? जिस टाइप से नवीकरणीय और नवीकरणीय का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जैव और अजैव के बारे में बता रहे हैं, तो आप लोग इन्हें याद रखिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। क्योंकि इस टाइप का जो क्वेश्चन है बहुत सारे क्वेश्चन आते रहता है। जैसे अगर फिजिक्स की बात करें तो उसमें जो है सदिश और अदिश के बारे में क्वेश्चन आते रहते हैं बार बार, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में दोनों में, सब्जेक्टिव में कम ही क्वेश्चन आते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। क्वेश्चन आते रहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन। तो उसी टाइप का क्वेश्चन जो है इसमें भी आता है, ठीक है। बताएगा निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अजैव संसाधन है। तो चलिए देखते हैं जैव संसाधन होता क्या है। तो जैव संसाधन जो है वे सभी संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवामंडल से होती है, ठीक है, जिनकी प्राप्ति जो है जीवामंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त है जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे वन प्राणी जात ये उदाहरण है, ठीक है। आप लोग इसे याद रखिएगा, ये जैव संसाधन का बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है। अगला अजैव, अगला क्या है? अजैव है। कहता है वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव संसाधन नवीकरणीय योग्य या अनवीकरणीय योग्य दोनों होते हैं। यह ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन में आता है कि अजैव संसाधन जो है नवीकरणीय योग्य यानी नवीकरणीय भी होता है या अनवीकरणीय योग्य यानी दोनों होता है, ठीक है। अजैव संसाधन जो है दोनों होता है, नवीकरणीय योग्य भी होता है और नवीकरणीय योग्य भी होता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कहता है परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अंतर बताइए। ये देखिए ये भी क्वेश्चन बार बार बता रहे हैं कि आज जो भी क्वेश्चन बताएंगे सारा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग इन्हें नोट कर लीजिएगा और रट जाइएगा, ठीक है। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में अंतर बताइए। फिर वही आ गया बात, जैसे नवीकरणीय और नवीकरणीय आता था उसी प्रकार परंपरागत और गैर परंपरागत है इसमें, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कहता है परंपरागत ऊर्जा जैसे कि लकड़ी, कोयला तथा पेट्रोलियम अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, ये समाप्त होने वाले हैं, ठीक है। ये अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, ये समाप्त होने वाले हैं, ठीक है। तो ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। परंतु अपरंपरागत ऊर्जा जैसे सौर, पवन, परमाणु नवीकरणीय और अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं, जिसको हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इन्हें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस बार लगभग क्वेश्चन आ सकता है।
तो सबसे बड़ी चीज़ है इसका उदाहरण याद रखिएगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इसका उदाहरण रखिएगा, ठीक है, याद। तो सबसे पहले एक बार और बता देते हैं कि परंपरागत ऊर्जा को जो है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं, ठीक है, और गैर परंपरागत को हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं, ठीक है। तो परंपरागत और गैर परंपरागत के बारे में आपको मालूम हो गया होगा। तो चलिए आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कहता है खनिज को परिभाषित कीजिए। चलिए आप लोग को बहुत अच्छा लगता होगा कि आज जो हम जितना क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों को जो है, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बता रहे हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा विश्वास कर रहे हैं तो इन्हें जो है आप लोग रट जाइएगा, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कहता है खनिज के बारे में बताइए, यानी खनिज की परिभाषा बताइए। तो चलिए खनिज कहता है धात्विक एवं अधात्विक पदार्थों का संयोग है। खनिज क्या है, धात्विक एवं अधात्विक पदार्थों का संयोग है, ठीक है, जिसमें भौतिक एवं रासायनिक विशिष्टताएं, भौतिक एवं रासायनिक विशिष्टताएं निहित होती हैं, ठीक है। ये निश्चित रासायनिक संयोज एवं विशिष्ट परमाणविक संरचना वाले गुणों से युक्त होते हैं, इसलिए इसे खनिज कहा जाता है।